व्हाट्सअप गाइस। आज हम ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां लाइफ में हम कितना भी बिजी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, गोवा के लिए जुगाड्स हमेशा रहते ही है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं कंप्लीट गोवा व्लॉग इन दिस वीडियो। गोवा का नाम सुनते ही हमारी एनर्जी डबल हो जाती है और लाइफ में कितना भी डिप्रेस्ड हो, गोवा जाके सब सेट हो जाता है। वहाँ का वाइब और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है एकदम क्रेजी है। जानते हैं इस व्लॉग में। पूरा गोवा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। आज हम कंप्लीट बीचेस के बारे में, जो साउथ और नॉर्थ में है उसके बारे में बात करेंगे। पार्टी जहाँ जहाँ चलती है, जो क्लब्स है गोवा में, उसका कंप्लीट रिपोर्ट। शैक्स, वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, बंजी जंप, वेज खाना कहाँ कहाँ मिलेगा उसकी कंप्लीट रिपोर्ट। शॉपिंग एरियाज, चर्च, बेस्ट कैसीनोज इन गोवा उसके बारे में, कैफेज, वाटरफॉल्स जो हमारे को पता नहीं है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, और फोर्ट्स के बारे में। बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा जो है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इन 3 महीनों में जो प्राइजेस आपका स्टे का रहेगा वो बहुत कम रहेगा। दिसंबर बहुत ही क्राउडेड रहेगा। आई रिक्वेस्ट टू अवॉइड दिसंबर। स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर और मिड इज ऑल्सो फाइन, बट एंडिंग में बहुत ही क्राउडेड रहेगा, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। और जनवरी इज ऑल्सो बेस्ट। फेब जा सकते हो, थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, और मार्च एक्चुअली बहुत गर्मी रहती है, बट एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, जो सनबर्न या फिर कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह जो गोवा में चलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही फर्स्ट है, बहुत ही क्राउडेड रहता है। गोवा हम जाते हैं चिल और दोस्तों के साथ और फैमिली या फिर कपल्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, बट कॉन्सर्ट या सनबर्न मेरा सजेशन है इट्स अ नो। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ठीक है, एक बार कर लो, बाद में आप खुद दूसरों को एडवाइस दोगे कि नहीं, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक हो जाती है। यहाँ से वहाँ मूवमेंट कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, पार्किंग मिलती नहीं है और पूरा क्राउडेड रहता है। तो आई सजेस्ट टू नॉट विजिट ऑल दिस प्लेसेस। अगर कोई म्यूजिक लवर हो या फिर पार्टी लवर हो तो ठीक है, दे कैन टेक अ कॉल ऑन इट, बट अगर आप उस एरिया में नहीं हो तो मेक श्योर यू अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। एंड अगर आप गोवा जा रहे हो पीसफुल माइंड के लिए, शांत और रिलैक्सिंग के लिए, देन आई सजेस्ट नॉट टू विजिट एट द दिसंबर एंड। अगर गोवा जा रहे हो, मेक श्योर स्टे का आपका पूरा प्लानिंग हो जाना चाहिए, और वहाँ पे व्हीकल बुकिंग, कहाँ पे घूमोगे, किस दिन पे घूमोगे, क्योंकि 5 नाइट्स तो मस्ट है मेरे आइटिनरी के हिसाब से। तो आई सजेस्ट 5 नाइट्स 6 डेज, तो वो आप देख लो, लेकिन प्री बुकिंग इज मस्ट। कहाँ पे भी कुछ भी हो, प्री बुकिंग कराइए। वंस यू रीच गोवा, मेक श्योर जहाँ पे आप रीच हुए हो वहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल ना ले, जो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, क्योंकि लगेज आपका ज़्यादा रहेगा, 2 व्हीलर में आएगा नहीं। या फिर आप कार लोगे, वापस देने के टाइम अगर कुछ कार को वो बोलेगा डैमेज है या लेट हो गया, वो आया नहीं, तो आपकी ट्रेन या फिर बस या फिर फ्लाइट छूट जाएगी। मेक श्योर जहाँ पे आप स्टे करते हो, या तो बागा हो या कलंगुट हो, जहाँ आपका स्टे है वहाँ से ही आप अपनी प्राइवेट व्हीकल है, जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो। मेरा ये सजेशन है, क्योंकि मुझे एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो डैम्बोलिम जो एयरपोर्ट है वो परफेक्ट है। वहाँ उतरते ही यू कैन बुक अ ऐप फ्रॉम गोवा माइल्स, क्योंकि चीप भी रहता है और फास्ट भी मिल जाती है। अगर आप क्रूज का प्लानिंग कर रहे हो तो फिर यू कैन बुक अ क्रूज फ्रॉम मुंबई टू गोवा। एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, तो यू कैन एंजॉय इवन दैट। अगर आपका बजट हाई है तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। अगर आपका बजट बहुत ही नॉमिनल है, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो, तो कोई एक, या तो साउथ गोवा या तो नॉर्थ गोवा, कोई एक आप एक्सप्लोर कीजिए। लेट इट बी एटलीस्ट फॉर 3 डेज या 4 डेज। अगर आपका स्कूबा डाइव का कोई प्लानिंग हो, तो जब आप उतरते हो वास्को या फिर डैम्बोलिम, उसके पास एक ग्रैंड आइलैंड करके है, वहाँ पे स्कूबा डाइव इज मस्ट। सो नॉर्थ गोवा जाने से पहले अगर आपको स्कूबा करना है, यू कैन डू द स्कूबा डाइव, देन ट्रैवल टू नॉर्थ गोवा, क्योंकि नॉर्थ गोवा जाने के बाद वापस साउथ गोवा स्कूबा डाइव के लिए आना थोड़ा परेशान या फिर हेक्टिक होगा। तो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। अगर स्कूबा करना है
पहले ही करके जाओ या फिर बाद में पूरा नॉर्थ गोवा कवर करने के बाद स्कूबा डाइव करो। तो स्कूबा डाइव के लिए आपकी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। मैंने गोवा में स्टे किया था कैंडोलिम सिटी में, जो बीच के एक्सेस 1-2 किलोमीटर दूर था। बट कैंडोलिम जो मैंने स्टे किया था, होटल का नाम है 3 स्टोरी, आप गूगल कर सकते हो। रूम्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह बहुत ही नीट और क्लीन है। 1500 और 2000 के आसपास इसका रेंज बैठेगा। ऑफ सीजन में 1500 में भी दे देगा। अगर सीजन है तो 2000 तक उसका चार्ज होगा। सत्या भाई करके कांटेक्ट कीजिए उनको, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। मेक श्योर आपका जो स्टे है वो कलंगुट या फिर बागा या फिर कैंडोलिम, ये तीनों जगह के रेडियस पे ही हो, क्योंकि अगर आपको पंजिम जाना हो, कसिनो जाना हो, तो फिर ये सब पास पड़ेगा। अगर आपको आरंबोल जाना हो तो यहाँ से ही आप जा सकते हो। अगर आप स्टे आरंबोल या फिर अंजुना या फिर क्या बोलते हैं मोरजिम के उस तरफ लोगे तो आपको पंजिम आने के लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो ये 3 जगह जो है, बागा, कलंगुट और कैंडोलिम, ये तीनों प्रॉपर सेंटर में है। यहाँ पे ही आप अपना स्टे लीजिए। अगर आपको स्टे थोड़ा अलग चाहिए तो यू कैन ट्राई बीच बॉक्स, जो कंटेनर के अंदर उसका स्टे है। इट इज क्वाइट रीजनेबल। आप गूगल एक बार कर लीजिए, चेकिंग वगैरह जो भी है आपकी डेट्स के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं। आई सजेस्ट इट्स अ गुड रीजनेबल स्टे बीच बॉक्सेस में। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या फिर दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपका बजट ज़्यादा नहीं है 1500 या 2000 तक, तो यू कैन ट्राई बैकपैकर्स पांडा, जो कैंडोलिम में ही है। बीच के सिर्फ 100 मीटर रेडियस के पास में ही वो एक हॉस्टल है, जो जॉसल के हिसाब से वहाँ पे डॉर्मेट्री का स्टे है। तो यू कैन ट्राई इट आउट, एक बार चेक कर दो। वहाँ पे भी बहुत नीट और क्लीन है, तो आई सजेस्ट इवन दैट इज ऑल्सो गुड। मेरा दोस्त गया हुआ है तो रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं। बैकपैकर्स पांडा। अगर आप सिंगल कपल हो या फिर आपका कोई हनीमून का सीन हो तो यू कैन बुक अंजुना में, जो रिवर फ्रंट है, जो स्टे वहाँ पे जो मिलेगा आपको परफेक्ट है। कोई भी देख लो आपको जो सेट होता है। बट अंजुना के उधर जो सी फ्रंट का जो स्टे है, सुबह उठते ही वो जो नज़ारा है वो एकदम क्रेजी है। अगर आप विलास देख रहे हो या फिर कोई घर देख रहे हो या फिर कोई बंगलो अगर आप गोवा में चाहिए, उस हिसाब से यू कैन चेक इट आउट इन एयरबीएनबी। इट्स आइडियल फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एकदम परफेक्ट है हाउस पार्टी के हिसाब से। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। अभी मैं बात करना चाहूँगा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हायर के लिए। मेक श्योर जहाँ पे आपका स्टे है वहाँ पे ही सराउंडिंग में आप ये बुकिंग वगैरह जो भी है आप कीजिए, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। मैं विजय भाई का नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। उनके पास सारे 2 व्हीलर्स और सारे 4 व्हीलर्स एकदम रीजनेबल है। या फिर पिक एंड ड्रॉप कोई सर्विस का भी अगर कोई लफड़ा हो, एयरपोर्ट ड्रॉप या फिर बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन ड्रॉप, अगर कोई टैक्सी का भी रिक्वायरमेंट हो, विजय भाई को जरूर याद करना। और उनके प्राइजेस और जो भी व्हीकल्स वो देते हैं बहुत ही रीजनेबल और अच्छी होती है। ऑलवेज मेक श्योर जो नंबर प्लेट आप प्राइवेट व्हीकल के लेंगे वो है ब्लैक नंबर प्लेट। वाइट नंबर प्लेट नहीं लेना चाहिए, वो क्यों मुझे भी नहीं पता, आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। बट ब्लैक नंबर प्लेट वाली गाड़ी ही प्रीफर कीजिए, या 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। प्राइवेट व्हीकल लेने के बाद तुरंत उसका एक वीडियो बना देना, वीडियो बना के आपके पास सेव करना और उसके सामने वाले बंदे को भी चाहे तो आप फॉरवर्ड कर दो। देने के टाइम अगर कोई भी कोई डैमेज हो, ये हो वो हो, वो क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोवा में बहुत ऐसा प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो वीडियो लेना मत भूलिए, सब एंगल से, सब तरह से। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दोनों लेके जाइए। ड्राइविंग लाइसेंस आप चेकिंग के हिसाब से हो, जो भी हो, आप ड्राइव करने के टाइम आपके चाहिए रहेगा। और आधार कार्ड आपके स्टे के लिए या फिर कसिनो जाओगे उस हिसाब से कैरी 2 IDs ऑफ योर्स। प्रीतम टैक्सी वाला, उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। कोई इमरजेंसी कहीं ड्रॉप या पिकअप कहीं पे भी कुछ अगर कुछ खराब हो गया तो उस हिसाब से ये नंबर आपको यूजफुल रहेगा। अभी हम बात करेंगे सारे बीचेस के और पार्टी प्लेसेस जो नॉर्थ गोवा में है। नॉर्थ गोवा का खत्म होते ही हम साउथ गोवा के बारे में बात करेंगे। गोवा में जो बंजी जंपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आप मायम लेक में एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप कलंगुट, बागा या फिर कैंडोलिम में स्टे कर रहे हो, वहां से 25 किलोमीटर दूर जो 45 मिनट्स का जो जर्नी है वो मायम लेक के टुवर्ड्स लेके जाएगा आपको। बंजी जंपिंग इज मस्ट डू इन गोवा। आप पहले ही प्लान कर दीजिए इसके बारे में। अराउंड 2500 कुछ चार्ज होगा, बट इट इज वर्थ इनफ टू ट्राई। बंजी जंपिंग का एक्सपीरियंस होते ही वहां से 13 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है विच इज नोन एज हरवलम वाटरफॉल्स। इट इज मस्ट डू इन गोवा। वहां पे आप जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। गोवा में ऐसा वाटरफॉल्स कहीं नहीं मिलेगा
गूगल कर लीजिए और देख लीजिए जो जो डिटेल्स है। बट बंजी जंपिंग होते ही 13 किलोमीटर दूर वहाँ पे अरवलम वाटर स्पोर्ट इज अ मस्ट डू। मैं अभी बात करने वाला हूँ पंजिम सिटी के बारे में। पंजिम सिटी में फाउंटेनेस करके एक जगह है, वहाँ पे पोर्चुगल स्टाइल हाउसेस और वहाँ पे जो स्ट्रीट है वो एकदम अलग है। बेस्ट फॉर द फोटोग्राफी और आपको जो माहौल रहेगा वो कम्प्लीटली अलग रहेगा। मस्ट गो एंड विजिट द फाउंटेनेस इन पंजिम सिटी। पंजिम सिटी में मेन जो बीच है वो है मीरामर बीच। वहाँ पे भी जाके आपका एक्सपीरियंस जो है वो एकदम शेयर कीजिए, बहुत ही अलग है। टोनापोला बीच जो पंजिम में है वो भी बहुत ही क्रेजी और डिफरेंट है, बाकी बीचों से बहुत ही अलग है। वहाँ पे भी एक्सपीरियंस करना मत भूलिए। पंजिम सिटी में जो चर्च है जो मेन स्ट्रीट पे है जहाँ पे जोश की शूटिंग हुई थी, वहाँ जाना मत भूलिए। पंजिम में अगर आप वेज खाना ढूंढ रहे हो तो कैलाश पर्वत इज द बेस्ट ऑप्शन, मेरा बहुत ही फेवरेट है। या फिर नवतारा होटल जो काफी फेमस है और बेस्ट माना जाता है। कैसीनो का एक्सपीरियंस पंजिम में मिस मत कीजिए। द बेस्ट वन इज बिग डैडी, वहाँ पे जरूर जाइए। एंड द सेकंड बेस्ट इज प्राइड 2 जो मेरा फेवरेट है। यहाँ इस दोनों जगह पे अगर आपको कोई कांटेक्ट या फिर फ्री का एंट्री चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए। हो सके तो अगर पॉसिबल है मैं आपको फ्री एंट्री दिलवा दूंगा। अगर आप लैंड कैसीनो देखना चाहते हो पंजिम में तो नियो मैजेस्टिक बहुत ही बेहतरीन है, वहाँ पे आप जाना मत भूलिए। अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नॉर्थ गोवा से स्टार्ट करेंगे जो है अगवाड़ा फोर्ट से। अगवाड़ा फोर्ट जाना मत भूलिए। जो अगवाड़ा फोर्ट बना है वो पोर्चुगल स्टाइल में बना हुआ है। आई रिकमेंड टू गो बाई 4 o'clock इन द इवनिंग। जो बेस्ट है, काम है और वहाँ का जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो आपको सनसेट के टाइम में ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगवाड़ा फोर्ट के पास ही सेंट्रल जेल है, तो सेंट्रल जेल का जो एक्सपीरियंस है, जो पैनोरामा व्यू है, वो एक्सपीरियंस करना मत भूलिए। अगर आप फैमिली के साथ गए हो या फिर कपल्स फ्रेंड्स के साथ गए हो तो डॉल्फिन व्यू पॉइंट जरूर एक्सपीरियंस करना, बस अगवाड़ा फोर्ट के पास में ही है। अगर गोवा में आपको डॉल्फिन्स देखने का मन हो तो जरूर जाइए। नेक्स्ट लोकेशन है हमारा डेविल्स फिंगर केव जो अगवाड़ा फोर्ट के पास ही है। इट्स अ हिडन प्लेस इन गोवा, वहाँ पे जाना मत भूलिए। बहुत ही अलग और अमेजिंग व्यू है, गोवा में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे केव्स। सो डेविल्स फिंगर केव इज मस्ट इन योर गोवा लिस्ट। नेक्स्ट लोकेशन है सिंक्वेरियम बीच। सिंक्वेरियम बीच एक बहुत ही नीट और क्लीन बीच है। वहाँ पे एक वॉकिंग पाथ जोन भी है जो एक्सपीरियंस करना मत भूलिए। वहाँ से होटल ताज का जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत शानदार दिखता है। तो ये बीच आपके बकेट लिस्ट में जरूर लिखना और मिस मत करना। उसी लोकेशन पे आपको सिंक नाइट क्लब जो पार्टीज के लिए माना जाता है वो एक्सप्लोर करना मत भूलिए। रात को हमेशा पार्टीज वगैरह जो भी है चालू रहता है, बट कॉल करके जाइए, ये मेरा सजेशन है। हम एक्सप्लोर करेंगे LPK लव पैशन कर्मा। जो पार्टीज और जो वहाँ पे व्यू है एकदम क्रेजी है, वहाँ जाना मत भूलिए। अगर आप पार्टी फ्री कर हो और नाइट क्लब वगैरह एंजॉय करते हो तो LPK इज अ मस्ट इन योर लिस्ट। LPK के पास ही एक और एक्सप्लोर करने की जगह है, वो है MOG म्यूजियम ऑफ गोवा। ये म्यूजियम बहुत ही अलग है। कंप्लीट गोवा का हिस्ट्रीज और फोटोग्राफी और कंप्लीट इसका इन डेप्थ नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। तो मस्ट विजिट टू MOG। अब हम बात करने वाले हैं कैंडोलिम बीच के बारे में। ज्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स ही आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत क्राउडेड भी रहेगा बट क्लीन और नीट है। यू कैन विजिट एंड यू कैन एक्सपीरियंस एंड चिल आउट। कैंडोलिम सिटी में ही यू विल गेट टॉय बीच क्लब जो पार्टी प्लेस के लिए माना जाता है। वहाँ पे जाना मत भूलिए, बहुत ही अलग और क्रेजी एक्सपीरियंस है। वहाँ पे जो वाइब है कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके पास ही मिस्ट्री रूम्स करके एक हॉरर का सेटअप पूरा बनाया गया है। फ्रेंड्स के साथ जरूर जाइए। गोवा में ये एक अलग आपको हॉरर की फीलिंग जो क्रिएट की है मिस्ट्री रूम्स वालों ने, एकदम क्रेजी है, तो मस्ट गो। कैंडोलिम सिटी में अगर आप प्योर वेजिटेरियन खाने का देख रहे हो तो कैलाश पर्वत इज मस्ट, ऑल टाइम फेवरेट। और नवतारा यू माइट बी नोइंग, वो बहुत ही फेमस है और परफेक्ट है। अभी नेक्स्ट लोकेशन हम बात करने वाला है कलंगुट बीच। कलंगुट बीच इज द मोस्ट बिजिएस्ट बीच एवर आई हैव सीन, तो वहाँ पे जाना मैं काफ़ी अवॉइड ही करता हूँ। बट सागर रेस्टोरेंट जो कलंगुट बीच के पास ही है, वहाँ पे लंच या फिर डिनर इज मस्ट गाइस। अभी हम बात करेंगे बागा बीच के बारे में। बागा बीच इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट बीच पूरे गोवा में, बट वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। कोई भी वाटर एडवेंचर्स के लिए अगर आपको करना हो गोवा में तो बागा इज परफेक्ट। बागा बीच जरूर जाइए रात के टाइम, और रात के टाइम लासोलास जाना मत भूलिए। वहाँ पे जो पार्टीज होती है वो बहुत ही क्रेजी और अमेजिंग है। वहाँ का जो वाइब है एकदम क्रेजीएस्ट है।
बागा बीच के पास ही टीटोज लेन करके एक शॉपिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। रात भर पूरा वो ओपन ही रहता है। टीटोज लेन में डोमिनोज जाना मत भूलिए। नेक्स्ट स्पॉट है हमारा बागा क्रिक, जो बागा बीच के बाजू में ही है। वहाँ पे तुलुम करके एक प्राइवेट बीच है, वो एक्सप्लोर करना मत भूलिए। द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर दैट प्लेस इज अराउंड 4 PM, जो सनडाउनर के लिए बेस्ट माना जाता है। 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस होगा, जहाँ पे आप रॉक का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो बागा क्रीक पे है। फोटोशूट्स वगैरह वहाँ पे ले सकते हो। मिनिमम 3000 का बिलिंग रहेगा, तो उस हिसाब से ही प्लानिंग करिए। बट अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते हो, 3000 का बिलिंग नहीं करना चाहते हो, एटलीस्ट एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे वाइब्स है वो एक ही शैक है वहाँ पे, आजू बाजू देयर इज ओनली अ बीच, सो अ मस्ट विजिट। कॉल करके चाहिए और सनडाउनर गोवा का बेस्ट तुलुम में ही एक्सपीरियंस कीजिए। नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वाकीकी, जो तुलुम के पास ही है, वही रास्ता होता है। बहुत ही शांत और काम प्लेस है, वहाँ पे आप टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। रॉयल इनफील्ड का जो शोरूम है वो भी एक्सप्लोर जरूर कीजिए। बहुत ही अलग कस्टमाइज बाइक वहाँ पे रखी गई है, और कैफे भी बहुत ही अलग है, मस्ट विजिट। अम्ब्रेस नाइट क्लब जो बागा क्रीक में ही है, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस जरूर करना, जो रात को 10 बजे से 3 बजे तक वहाँ पे पार्टी चलती है। डू कॉल एंड गो बिफोर यू विजिट देयर, बट इट इज एन अमेजिंग प्लेस टू एक्सप्लोर, एंड वहाँ पे जो वाइब्स है पार्टीज के एकदम क्रेजी है। पारा रोड के बारे में आपको क्या बोलूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस। रोड्स के साइड्स में कोकोनट ट्रीज फॉर्म्ड हुए, 1 to 2 किलोमीटर स्ट्रेच। It is beautiful. Do visit at around 12 o'clock or 1 o'clock after your lunch or before your lunch. It is beautiful for photo session and it is one of the best rides in Goa. Next location is Anjuna Beach. Anjuna Beach बहुत ही favorite beach रहा है मेरा। Clean और quiet beach है, एकदम peaceful और crazy vibes है। वहाँ पे आप शिवा वैली, कर्लीज और लिलीपुट शैक जाना मत भूलिए। और हाँ, पैरामोटरिंग अंजुना बीच के पास ही है, आप गूगल कर सकते हो पैरामोटरिंग कहाँ होता है, बट एक अलग एक्सपीरियंस है, मजा आ जाएगा आपको। अर्जुना जाना मत भूलिए, वहाँ का खाना बहुत ही बेहतरीन है और शॉपिंग आप कर सकते हो, और आर्ट्स वगैरह जो पेंटिंग्स वगैरह जो भी बना के है वहाँ पे आप खरीद सकते हो। इट्स अ मस्ट गो फॉर अ ब्रंच, इट्स अ नाइस चिल आउट प्लेस। अगर आपको साउथ इंडियन खाना बहुत ही अच्छा लगता है तो अंजुना बीच के उधर बियॉन्ड डोसास करके एक कैफे है, वहाँ पे जरूर जाइए। इट्स अ प्योर वेजिटेरियन, वेराइटीज ऑफ डोसास और वेराइटीज ऑफ इडलीज वहाँ पे मिलेगी। ब्रंच और डिनर मैंने तो उधर ही किया था जब अंजुना में था, तो इट्स अ मस्ट गो प्लेस गाइस, डोंट मिस दिस प्लेस। अगर आपको फुट मसाज या फिर बैक मसाज करवाना हो अंजुना बीच के उधर, तो धर्मेश को कॉल जरूर कीजिए, उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। खाने के लिए और भी ऑप्शंस है अंजुना बीच के उधर। एक है बर्गर फैक्ट्री, जो विजिट जरूर करना, बहुत ही बेहतरीन बर्गर्स है उधर। और बाबा औरम करके एक और जगह है, उसके जो वाइब्स है और खाने का जो टेस्ट है बहुत ही अलग है, मस्ट विजिट। गूगल कर देना, आपको एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन है हमारा ओजोन बीच, वहाँ पे हिल टॉप करके एक पार्टी प्लेस है, जरूर जाइए, बहुत ही अलग और क्रेजी है। गूगल कर देना, आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। नेक्स्ट बीच के बारे में हम बात करेंगे, वो है वैकाटोर। वैकाटोर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस बीच, बहुत ही क्रेजी है वहाँ का वाइब, मस्ट विजिट। स्टार्टिंग में ही थोड़े लोग वहाँ पे कार्ड्स खेलते रहते हैं, दे विल मेक यू टेम्प्ट टू प्ले, पैसों के साथ खेलते हैं, बट दूर रहिए उनसे, बहुत ही स्कैम कर देते हैं या फिर कुछ जुगाड़ करके आपके पूरे कैश जो भी है उड़ा देते हैं, तो मेक श्योर यू इग्नोर देम एंड बी फार फ्रॉम देम। ईवा कैफे अंजुना बीच के उधर जरूर जाइए, इट्स अ मस्ट फॉर कॉफी, दोज हु आर कॉफी लवर्स, और स्नैक्स भी बहुत ही बढ़िया है उधर। लरीव बीच रिसोर्ट इज मस्ट इन वैकाटोर, इट्स एक्चुअली अ नाइट पार्टी प्लेस। वहाँ का जो वाइब है और जो सेटअप है बहुत ही क्रेजी है, इट्स अ मस्ट गो प्लेस। आंत्रेस, कासा प्लेया और तितली, ये तीनों कैफेज है विच यू नीड टू विजिट इन वैकाटोर। परफेक्ट विजिट टू गो देयर इज 4:35, सनडाउनर के लिए परफेक्ट है, सो मस्ट गो इफ यू आर इन वैकाटोर। हाँ, वहाँ पे कॉर्नर टेबल बीच साइड ही चूज करना, बुकिंग्स करके चाहिए या फिर वहाँ जाके बीच साइड लेना, तो व्यू और वहाँ का जो वाइब रहेगा वो आप जरूर एंजॉय कर पाओगे। थलासा बीच साइड रेस्टोरेंट एंड क्लब आप कैसे भूल सकते हो, दिस इज अ मस्ट गो विजिट प्लेस। आई रिकमेंड 6 o'clock आप बुकिंग्स कर दीजिए इवनिंग की। बुकिंग्स किए बिना वो आपको टेबल देंगे नहीं, तो हो सके तो बीच साइड ही आप बुक करना। टिल 10 o'clock टिल 11 o'clock यू कैन एंजॉय देयर, पार्टीज वगैरह बहुत ही शानदार होती है। वीकेंड्स में बहुत ही क्राउड रहती है, मेक श्योर यू डू योर बुकिंग्स एंड देन गो।
वैगेटोर में सनबर्न बीच कैफे एक और मशहूर जगह है। मैं जब गया था वो क्लोज था बिफोर 2 मंथ्स। आप एक बार चेक कर लीजिए। बट वहाँ की जो वाइब्स है मैंने सुना है, मेरे जो लिस्ट में है बहुत ही क्रेजी है। बट यू मेक श्योर यू गो एंड विजिट अगर ओपन है तो। दिसंबर 2020 जब मैं गया था बॉम्बे अड्डा ओपन था। देन इन मार्च 2021 बॉम्बे अड्डा क्लोज था। तो मेक श्योर अभी ये जो लॉकडाउन खुलने के बाद इफ़ यू कैन गो टू बॉम्बे अड्डा, इवन वो बहुत ही क्रेजी जगह है वैगेटोर में, इट्स अ मस्ट विजिट। अगर आप पार्टी फ्रीक हो एंड इफ़ यू लव ट्रांस म्यूजिक तो ओरिजिन्स ज़रूर विजिट कीजिए। मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, एट अराउंड 12:30 हमने ट्राई किया था वहाँ पे विजिट करने के लिए, बट बहुत ही अंधेरा था। वो एक्चुअली हिल टॉप पे है, वी कुडंट गो और हमारी गाड़ी भी स्ट्रक हो गई थी। तो यू मेक श्योर इंक्वायर इट, उनको पहले ही कॉल करके पूछ लीजिए पार्टी वगैरह है कि नहीं है। वैगेटोर पे हिल टॉप पे है, सुना है बहुत ही क्रेजी और ब्यूटीफुल प्लेस है। सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम इवन आई विल एक्सप्लोर, तब तक आप एक्सप्लोर कर पाओगे कि नहीं एक बार चेक कर लेना। कासा वैगेटोर स्टे, उस प्रॉपर्टी के बाजू ही देयर आर टू मेनी कोकोनट ट्रीज जो बीच साइड है। आई सजेस्ट यू टू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। जो सनडाउनर है आपका अगर टाइम मिले वहाँ पे भी हाफ एन आवर 1 आवर आप चिल कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है। इट इज समवॉट इट्स लाइक अ हिडन प्लेस इन वैगेटोर, सो इट इज अ मस्ट विजिट। नेक्स्ट लोकेशन है चपोरा फोर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज दिल चाहता है स्पॉट। दोस्तों के साथ जरूर जाइए। मेक श्योर यू गो आफ्टर 4 o'clock और समथिंग, क्योंकि धूप बहुत रहती है। फोटोज और वहाँ का जो व्यू है, डब्ल्यू की जो प्रॉपर्टी है बहुत ही शानदार है, मस्ट विजिट। नेक्स्ट लोकेशन है हमारा उडो बीच विच इज ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर बीचेस। वहाँ की जो शैक्स है बहुत ही स्टाइलिश है और सनसेट उधर से बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट इज बिटवीन वैगेटोर एंड मोरजिम बीच के बीच में सोलिम करके एक सिटी है, उधर आपको मिल जाएगा उडो बीच। अगर बीच में आपको कहीं भूख लग गई हो और आप वैगेटोर या मोरजिम के आसपास ही हो तो नवतारा रेस्टोरेंट इज द बेस्ट प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मस्ट गो देयर। अभी हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो गोवा में करनी चाहिए, वो है कायाकिंग। कायाकिंग इज टू बी डन एट चोपडेम। एक कंपनी है वो है कोंकण एक्सप्लोरर, विजिट कर लीजिए गूगल में और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कायाकिंग के बारे में। चोपडेम एक सिटी है जो मोरजिम जाने से पहले आपको मिलेगा। वहाँ पे कोंकण एक्सप्लोरर एक कंपनी है जो बोट फेरी स्टे भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको बोट में स्टे करना हो तो ये लोकेशन ऐसा है जहाँ पे आप जरूर कर पाओगे। नेक्स्ट लोकेशन इज मोरजिम बीच। मोरजिम बीच भी बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। वहाँ पे सिंक बीच जाना मत भूलिए। जकूजी में आपको खाना या फिर आपको ड्रिंक्स वगैरह सर्व करेंगे, जो मिनिमम बिलिंग होता है 3000 का। फोन पे बुकिंग करके जाइए। जकूजी का जो सिंक बीच का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल है। गोवा में कहीं पे भी एक्सपीरियंस करने को आपको नहीं रहेगा। हम गए थे बट ऑलरेडी वो जकूजी बुक था और हमें पता भी नहीं था कि मिनिमम 3000 की बिलिंग करनी पड़ती है। बट टू बी फ्रैंक इट इज अ मस्ट विजिट। गोवा में बहुत ही यूनिक सा माहौल है उधर। मार्बेला बीच शैक भी बहुत ही यूनिक और अमेजिंग प्लेस है गोवा में। पार्टीज वगैरह चलती रहती है बीच साइड, और वहाँ का जो वाइट कलर का जो थीम है बहुत ही ब्यूटीफुल है। सिटिंग और वहाँ का जो व्यू है बहुत ही क्रेजी है, मस्ट विजिट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई कैन से। बर्गर फैक्ट्री मोरजिम में भी अवेलेबल है जो 1 बजे से स्टार्ट होगा। अगर कहीं भूख लग जाए तो यहाँ पे जाना मत भूलना। इस लोकेशन हम जाएंगे एशविम बीच, जो एक अमेजिंग और एकदम क्वाइट सा बीच है। वहाँ पे एटलीस्ट 1 आवर और 1.5 आवर्स टाइम स्पेंड कीजिए। अमेजिंग है, सब एकदम क्रेजी है, नीट है। मैंट्रम बीच अगर आप नहीं गए हुए हो तो पहले विजिट कीजिए, क्योंकि ये बहुत अलग और डिफरेंट बीच है। यहाँ पे 2 लेयर के बीच आपको दिखेंगे और हिडन बीचेस में माना जाता है, तो मस्ट विजिट टू एक्सप्लोर दैट। वैसे एरम्बोल बीच उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन वहाँ से जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो है रशियन बीच, इज ऑल्सो नोन एज स्वीट लेक। वहाँ पे आप विजिट जरूर कीजिए। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक बीच है। थोड़ा चढ़ के जाना पड़ेगा, वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम एरम्बोल बीच। वहाँ पे कोई व्हीकल का एक्सेस नहीं होगा, बट स्वीट लेक इज अ मस्ट टू एक्सप्लोर, डोंट फॉरगेट दैट। स्वीट लेक इज परफेक्ट फॉर अ सनडाउनर। मेक श्योर यू रीच देयर बाय 4:35 और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग जरूर करना। मैंने एक्सपीरियंस किया था। वहाँ का जो पैनोरामा व्यू है, जो बर्ड व्यू है गोवा का, वो पूरा स्वीट लेक से दिख जाएगा आपको थ्रू पैराग्लाइडिंग। मस्ट विजिट प्लेस। पैराग्लाइडिंग का जो कॉस्ट है वो है 2000 रुपीज, और गोप्रो अगर आपको उसके साथ चाहिए तो 500 रुपीज एक्स्ट्रा होगा। मस्ट बाय द गोप्रो ऑप्शन। 2500 में इट्स वर्थ डूइंग पैराग्लाइडिंग in Sweet Lake, so must explore that.
स्वीट लेक में जो लोकल पीपल रहेंगे उनको जरूर पूछना कि मड बाथ कहाँ पे करवाते हैं। मड बाथ जरूर करवाना, स्किन इंप्रूव होगी और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है। अरम्बोल बीच के वहाँ एक कैफे है दैट इज नोन एज गार्डन ऑफ ड्रीम्स, वहाँ पे जरूर जाइए। वहाँ का जो खाना है और जो वाइब है बहुत ही होमली फीलिंग है। मस्ट विजिट प्लेस इन अरम्बोल। नेक्स्ट लोकेशन एंड लास्ट लोकेशन इन नॉर्थ गोवा दैट इज केरी बीच और क्वेरिम बीच। ये बीच कम्प्लीटली डिफरेंट है और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। टू विजिट दिस केरी बीच। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ गोवा के बारे में। साउथ गोवा ज़्यादातर चिल और काम प्लेस है। वहाँ पे ज़्यादा नाइट पार्टीज या फिर उतना घूमने का है नहीं। देर आर फ्यू बीचेस विच आई विल बी लिस्टिंग इट आउट एंड वहाँ पे बहुत सारे चर्च भी है, तो इवन यू कैन एक्सप्लोर इवन दैट। तो बीचेस के नाम ये है कि पलोलेम बीच, कोला बीच, बटरफ्लाई बीच, मोबोर बीच, ये सब बहुत ही फेमस बीचेस है दैट यू कैन एक्सप्लोर इट। बाकी अबाउट द साउथ गोवा आई कुड से ओनली अबाउट दिस, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया है। नॉर्थ गोवा कम्प्लीटली हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो वहाँ से 90 किलोमीटर दूर दूध सागर वाटरफॉल्स है, जरूर जाना, जरूर एक्सपीरियंस करना। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का जो सीन है वो आपको कम्प्लीटली याद आ जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जरूर जाना। उसके साथ साथ स्पाइस प्लांटेशन टूर भी जाना उधर, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो या फिर गूगल में सर्च कर सकते हो स्पाइस प्लांटेशन टूर। दूध सागर वाटरफॉल्स के साथ साथ सुरला वाटरफॉल्स का भी आप चेक कर लीजिए, वो कितना डिस्टेंस आपको वहां से पड़ेगा वो पूरा आप गूगल कर लीजिए। बट ब्यूटीफुल प्लेसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जाना हो बहुत सी प्लेसेस गोवा के बारे में, देन डू सब्सक्राइब मी। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर tourism vlogs as well as food vlogs. Do share it with all your friends so that they'll get to know when to plan, what to plan. After this lockdown, do visit, but एक चीज का ध्यान रखना, कॉल करके जाना सब जगह और बुकिंग्स करके जाना।